कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में मैं ग्राफ्स डिस्कस करूंगा। काइनेमेटिक्स का, फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्राफ। जनरल कॉन्सेप्ट जो है ग्राफ का वो मैं पहले ही अपने वीडियोस में, अपने लेक्चर्स में कवर कर चुका हूं। आज जो है स्पेसिफिकली पोजीशन टाइम ग्राफ या कह सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कशन में लाया जाएगा, और आने वाले लेक्चर्स में वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे और एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उनको भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूरी बताइएगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक सा है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये हम ऐसे जानते हैं, इसको वाई एक्सिस कहा जाता है, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। बट इन पोजीशन टाइम ग्राफ वाई एक्सिस के अलोंग मैं डिस्प्लेसमेंट कह लो या पोजीशन लिखूंगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो एक्सिस होगी ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, ओके। सो ये है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट सीखना होता है, जो कि मैं अपने पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। स्लोप क्या होती है, tan थीटा कैसे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, यहां भी उसको एक बारी फिर से छोटा सा रिव्यू कर लेंगे। अब हम सबको पता है कि वेलोसिटी का जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ऐसे लिखा जाता है। चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, राइट। तो इसी फॉर्मूले को यहां पर हम डिस्कशन में लाएंगे और देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये एक कर्व है, ओके, और ये जो कर्व है मेरे पास, इससे इस तरह से मैं एक ट्राइंगल ट्रेस कर सकता हूं। लेट्स से दिस पोजीशन, ये ए पोजीशन है, ये कोई बी पोजीशन है और ये सी पोजीशन है। ये जो मेरे पास लाइन है ए सी लाइन, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये वाली एक्सिस ए बी एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल बना रहा है। अब ये तो पोजीशन एक्सिस था मेरे पास। पोजीशन एक्सिस मैं एक्स एक्सिस ले सकता हूं, एक्स ले सकता हूं, और टाइम इन सेकंड्स ले सकता हूं, ओके। अब इसको देख सकते हैं आप कि पोजीशन एक्सिस के लॉन्ग ओ से लेके ए तक, इसको मैं x1 लिख लूंगा, ये जो लाइन है दिस इज x1, और c के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज x2, ऑलराइट। और ए बी, ये जो हमारे पास इंटरवल है, इसको आप t लिख सकते हैं या t2 माइनस t1 लिख सकते हैं, ओके। सो यहां से इस ए बी सी ट्राइंगल से आप tan थीटा की कैलकुलेशन अगर करते हैं तो tan थीटा क्या होगा? सो tan थीटा यहां पर हो जाएगा सी बी डिवाइडेड बाई ए बी, सी बी डिवाइडेड बाई ए बी, ऐसा लिखा जाएगा tan थीटा। अब सी बी, ये है सी बी, इसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये लेंथ आएगी, और ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी x2 माइनस x1। तो मैं लिख रहा हूं x2 माइनस x1। ए बी, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है t, ये जो टाइम है t, ऐसे t टाइम है। ये आ गया चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी। सो tan थीटा यहां पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में जो, अगर हमें थीटा पता है, थीटा से tan थीटा कैलकुलेट किया जा सकता है, और tan थीटा की हेल्प से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी और इसकी बातें जानते हैं। स्लोप क्या होता है मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, लास्ट लेक्चर्स में मैंने इसको हालांकि कवर किया था। स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज। क्या लिखते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसका रेट ऑफ चेंज होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल
with respect to independent variable. ओके, सो ये स्लोप का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां पर इस सिचुएशन में v को आप सबको पता है ऐसे लिखा जाता है dx अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो चीज है ये क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज जो होता है वो डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया जाता है। तो ये चीज क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहां पर जो पोजीशन है और यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस ग्राफ में जो पोजीशन होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो टाइम है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। सो इन केस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ द स्लोप रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप जो होगा, स्लोप इक्वल्स टू वेलोसिटी इन पोजीशन टाइम ग्राफ। याद रखने वाली बात है ये, पोजीशन टाइम ग्राफ। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको आ जाता है न्यूमेरिकल्स में तो उसकी स्लोप कैलकुलेशन में आ जाती है, तो उसकी स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, उसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसकी स्लोप रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी को। यूजुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, बट हमारे पास ऐसे केसेस भी देखने को आते हैं जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, बट जो हमारे पास स्लोप होगा वो पर्टिकुलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करती है। ओके, देखते हैं धीरे धीरे इसमें और बातें सीखते हैं कि स्लोप को कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे मैंने यहां पर इसी डायग्राम में आपको बताया था कि जो अगर हमें थीटा का इंफॉर्मेशन पता होगा, थीटा से टेन थीटा निकाला जा सकता है, और टेन थीटा देखो यहां पर टेन थीटा किसके बराबर आ रहा है, वेलोसिटी के बराबर आ रहा है। यहां पर मैंने डिस्कशन में निकाला कि स्लोप किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी के इक्वल आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो मैंने लिख दिया स्लोप इक्वल्स टू वेलोसिटी इन पोजीशन टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी किसके इक्वल है, वेलोसिटी इक्वल है टेन थीटा के, या फिर स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इक्वल है टेन थीटा के। ये जो स्लोप है ये टेन ऑफ थीटा से भी कैलकुलेट की जा सकती है। ऑलराइट, सो ये सिचुएशंस बदलती रहेंगी, कभी यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, कभी यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, कभी यहां पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। और ग्राफ्स में कैलकुलेशन में क्या आना है, कैलकुलेशन किसकी की जाती है, स्लोप की कैलकुलेशन की जाती है। और स्लोप यूजुअली किससे कैलकुलेट किया जाएगा, टेन थीटा से, या कर्व के नेचर को देख के, वो हम धीरे धीरे सीखते हैं। अब टेन थीटा की बात चली है, टेन थीटा क्योंकि स्लोप को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल है, तो टेन थीटा को सीखने में हमें दो पॉइंट्स यहां पर याद रखने हैं। समटाइम्स क्या होगा, जो थीटा होता है वो एक्यूट होगा, एक्यूट होगा तो लेस देन 90 डिग्री होगा, और कुछ सिचुएशंस में जो थीटा होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। और आप सबको पता है अगर एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री है तो उसको एक्यूट कहा जाता है, और ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ऑब्ट्यूज कहा जाएगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब एंगल एक्यूट होगा तो टेन थीटा जो आएगा, टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब जो स्लोप होगा, स्लोप भी कैसा होगा, हमेशा फिर पॉजिटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। जैसे इस सिचुएशन में पोजीशन टाइम ग्राफ में मैं कहता हूं थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है तो थीटा ये सिचुएशन को हैंडल करेगा, टेन थीटा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब स्लोप कैसी आई, पॉजिटिव आई। स्लोप पॉजिटिव आ रही है, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप होती क्या है, वेलोसिटी। इसका मतलब
अगर स्लोप पॉजिटिव आई है तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि आप tan थीटा के नेचर को जान के स्लोप डिसाइड करोगे, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। क्लियर है बात? ऐसे भी न्यूमेरिकल आते हैं कि बताइए वेलोसिटी कहां पर पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है, कहां पर जीरो है। तो वो हमें कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी? थीटा को एनालाइज करके कि थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। बिल्कुल रेसिप्रोकल या बिल्कुल इनवर्स एक्सप्लेनेशन इसकी होगी कि अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्ट्यूज की कैटेगरी में जाएगा। tan थीटा 90 से बड़ा जो होता है वो नेगेटिव वैल्यूज देता है। तो ऐसी सिचुएशन में tan थीटा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ये अब tan थीटा नेगेटिव हो गया तो स्लोप भी नेगेटिव हो गई, तो स्लोप भी कैसी हो गई? स्लोप भी नेगेटिव हो गई। ओके, स्लोप नेगेटिव हो गई तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से सबसे पहले जब भी आपको ग्राफ गिवन होगा, हमने किस चीज को ध्यान में रखना होता है? हमने एंगल को एनालाइज करना होता है कि जो हमारे पास कर्व दी गई है वो कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं मानना है, जनरली आप सबको पता है इसको हम वाई एक्सिस लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस लेते हैं। तो इसको ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या यहां पर जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है एंगल हमेशा। ये भी बात याद रखिएगा, हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज एनालाइज करना है, ना कि क्लॉकवाइज एनालाइज करना है। बिल्कुल बेसिक से ये पॉइंट्स होते हैं। मेरा पहले वाला लेक्चर भी आप देख सकते हैं जो जिसमें मैंने जनरल व्यू बताया है ग्राफ्स का। यहां पर मैं फिर से छोटी छोटी बातों को रिपीट कर रहा हूं जितनी भी हमें यहां पर काम आएंगी। ठीक है, इतने से ये हमारे पास छोटी सी बातें हैं जो हमें इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल हैं। आप इनको नोट कर लें और हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो हम सबसे पहले इस ग्राफ को एनालाइज करेंगे। जैसे ये मेरे पास नंबर 1 पे है एक्स टी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो ये कितना एंगल बनाएगा? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये लाइन इस लाइन से कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री। ओके, तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो tan ऑफ थीटा भी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि tan 0 डिग्री 0 होता है। इसका मतलब स्लोप कितनी हुई इस लाइन की? इस लाइन की स्लोप आ गई 0, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जब भी आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो उसकी स्लोप हमेशा 0 आएगी। और पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगी इस लाइन की वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इट मींस ये जो ग्राफ है हमारे पास ये बता रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी 0 है। बॉडी की वेलोसिटी का 0 मतलब होता है कि बॉडी रेस्ट पर है। तो हम ये ग्राफ बताएगा बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर है। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड ग्राफ हम देख लेते हैं। जैसे ये एक मेरे पास ग्राफ है ऐसे, पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, और लेट्स से कि ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है इन्होंने ऐसे। तो इस लाइन, ये लाइन देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इसकी स्लोप कांस्टेंट होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे जो एंगल होगा वो 30 डिग्री ही होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे एंगल 30 डिग्री है, ये इस लाइन पे कोई पॉइंट लूंगा, एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस बनाऊंगा, ये जो एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा? 30 डिग्री ही बनेगा। सो ये कंक्लूड करता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप एंगल कैलकुलेट करोगे विद एक्स एक्सिस, विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, तो एंगल सेम ही आएगा। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू जो यहां पर आएगी वही किसी दूसरे पॉइंट पे भी आएगी अगर एंगल सेम है तो, राइट। तो tan थीटा की अगर वैल्यू सेम आ रही हैं तो स्लोप सेम रहेंगी हर पॉइंट पे। स्लोप सेम रहेगी तो वैल्यू भी सेम आएगी, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी। सो मेरा ये कंक्लूड यहां पर हम कर सकते हैं कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है। तो स्ट्रेट लाइन है तो इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑलवेज
ऑलवेज कांस्टेंट, इसकी स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब स्लोप कांस्टेंट है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। और वेलोसिटी हमें पता कहां से लगेगी इस सिचुएशन में, ये हमें पता लगेगी tan ऑफ 30 डिग्री को कैलकुलेट करके। tan ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो इस ग्राफ में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी ऐसे, मीटर पर सेकेंड। एक और ग्राफ एनालाइज कर लेते हैं। ये भी बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है, आप इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, वो कहता है ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, ए बी, ये क्वेश्चन है। और पूछ लिया जाता है विच कर्व रिप्रेजेंटिंग द हायर वेलोसिटी। अगर ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो कौन सी बॉडी ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, किस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है। तो हमें कहां से पता लगेगा, इनकी स्लोप्स कैलकुलेट करके हमें पता लगेगा। अगेन इस तरह के बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल में भी बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ग्राफ्स फर्स्ट टाइम वो अपनी लाइफ में सीख रहे होते हैं। तो वो जल्दी से इधर tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, इधर tan थीटा कैलकुलेट करेंगे और बोल देंगे कि b के लिए tan थीटा, a के लिए tan थीटा, दोनों की वैल्यू सेम, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही हैं, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। क्या मैंने अभी बोला था आपको कि एंगल हमेशा हमें कहां से लेना है, एंगल हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है और उसकी शुरुआत हमेशा टाइम एक्सिस से होगी। तो a वाले के लिए तो एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा a इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। तो a वाला तो इतने मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ a। लेकिन जो b वाला है उसका जब आप डिस्कशन देखोगे, t एक्सिस और x एक्सिस, इसके बीच तो 90 डिग्री एंगल होता है, ये है 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। देखो एंटी क्लॉकवाइज चला। तो वेलोसिटी ऑफ b अगर मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो tan ऑफ थीटा b लिखा जाएगा। tan ऑफ थीटा b कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना वैल्यू होता है, √3। ये भी मीटर पर सेकंड में चलेगा, ये भी मीटर पर सेकंड में चलेगा। अब आप वैल्यू देख के बता सकते हैं कि जो b बॉडी है उसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू a। आसान। ओके, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ आपके सामने ऐसा भी आ सकता है, इस तरह से। ये ग्राफ है आपके पास, ये टाइम हो गया, ये पोजीशन हो गई, और इसको लिखा गया 20। पोजीशन मीटर में होगी, टाइम सेकंड्स में होगा, और इसको लेट से लिख दिया गया 5 या 10, कुछ भी लिख सकते हैं, लेट से 10 लिख दिया गया। ऐसे पूछ लिया गया कि बताओ ये क्या बता रहा है ये ग्राफ, इसकी डिस्कशन करो इस ग्राफ की, यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो इस ग्राफ को पहले तो आप ध्यान से देखिए कि जब टाइम 0 था तो पोजीशन कहाँ पर थी, तो बॉडी कहाँ पर थी। जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तो बॉडी कहाँ पर है, तो पोजीशन क्या है बॉडी की। तो धीरे धीरे इस ग्राफ को एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ग्राफ मानते हुए इस पे थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। देखो ये है t, यहां पर है 0 सेकेंड, यहां पर है 10 सेकेंड, ये है 0 सेकेंड, राइट। और टाइम जब 0 सेकेंड है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है, 20 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि जब टाइम 0 सेकेंड था तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x1 क्या था, 20 मीटर था। t2 जब टाइम 10 सेकेंड हुआ, जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन कितनी आ गई। बिल्कुल आसान है, अगर आपको नहीं पता लग रहा आप ये देख सकते हो, x, y लिखते हैं ना, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी, 10, y की वैल्यू कितनी, 0। यहां पर x, y लिखते हैं तो ऐसे x1, y1, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू कितनी है, 20। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये रिप्रेजेंट करेगा x2, y2 को। ओके, सो t2 पे x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 मीटर आ गई।
राइट। चलिए ये तो हमें क्लियर हो गया। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। x2 की वैल्यू कितनी आई है 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाई t2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 0। सॉल्व करिए, ये आ जाएगा v इक्वल्स टू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। नेगेटिव आया है वेलोसिटी, नेगेटिव, ये बहुत तामझाम करना पड़ा, ये सब इनिशियल सिचुएशन में आपको सीखते हुए करना पड़ेगा, आना चाहिए। नेगेटिव को जानने का एक और तरीका भी मैंने आपको बता दिया हुआ है कि ये इसका स्लोप नेगेटिव ही आएगा। वो कैसे पता लगेगा, जैसे मैंने बताया था, यहां से एंगल देखो, इसका ये एंगल था, ठीक है, ये जो एंगल था ये क्या था, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया अपट्यूज, और tan ऑफ अपट्यूज एंगल इक्वल्स टू नेगेटिव। तो जब भी अपट्यूज एंगल होगा तो स्लोप क्या आएगी, स्लोप नेगेटिव आएगी, राइट। तो इसलिए इतना तो हमें कंफर्म है ही कि इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो देखो दो तरीके हमने सीखे, एक तो वेलोसिटी कैलकुलेट किया जाता है अगर हमें एंगल गिवन हो, जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में हमें एंगल गिवन थे तो हमने उसकी हेल्प से इनकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। इस न्यूमेरिकल में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, उसकी हेल्प से भी हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है।